भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता संघ की ओर से जो अलग जगाई गई है उसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही इस लड़ाई में जहां एक और विभिन्न संगठन एवं आम जनता का भी सहयोग अधिवक्ताओं को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी खुलकर अपना समर्थन वकीलों के आंदोलन को दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ अधिवक्ता संघ की ओर से जो अलग जगाई गई है उसका व्यापक असर दिखाई दे रहा है। भ्रष्टाचार के खिलाफ की जा रही इस लड़ाई में जहां एक और विभिन्न संगठन एवं आम जनता का भी सहयोग अधिवक्ताओं को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने भी खुलकर अपना समर्थन वकीलों के आंदोलन को दिया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से कल भाजपा जिलाध्यक्ष और पूर्व कलेक्टर ओपी चौधरी के नेतृत्व में भाजपा के सभी कार्यकर्ता महिला व पुरुष भारी संख्या में एकत्रित होकर एक रैली निकालकर पूरी शहर भ्रमण करते हुए अधिवक्ताओं के धरना स्थल पहुँचे और उनकी इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने और समर्थन की बात कही। भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ इस लड़ाई में वे खुलकर अधिवक्ताओं के साथ है और जब तक अधिवक्ताओं का आंदोलन जारी रहेगा तब तक वह अधिवक्ताओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे और यह लड़ाई अधिवक्ता एवं भाजपा की नहीं बल्कि आम जनता की लड़ाई है। भ्रष्टाचार से आज आम जनता पूरी तरह से पीड़ित है, इसलिए इस लड़ाई को अधिवक्ताओं की लड़ाई न समझकर जनमानस की लड़ाई समझा जाए। अधिवक्ताओं द्वारा कई मांगों का पुलिंदा भाजपा के कार्यकर्ताओं को सौंपा गया, जिसमें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कई सारी मांगे की गई थी। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर केंद्र सरकार से विचार विमर्श किया जाएगा और राज्य सरकार को जगाने विधानसभा में भाजपा इस मुद्दे को पुरजोर से उठाएंगी। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से अधिवक्ताओं के इस आंदोलन को हर वर्ग का सहयोग मिल रहा है, जिससे कहीं न कहीं अधिवक्ताओं का यह आंदोलन एक मजबूत स्थिति तक पहुंच रही है और अब राज्य ही नहीं वरन पूरे देश से वकील अधिवक्ताओं के इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। अंत में सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं का अधिवक्ताओं ने आभार व्यक्त किया, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ अधिवक्ता यह भी कहते नजर आए कि भाजपा ने काफी देर कर दी समर्थन देने में, उनको तो पहले से ही समर्थन देना चाहिए, पर देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर समर्थन को सभी ने सराहा। देखिए, भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह आंदोलन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से लगातार भ्रष्टाचार हर विभाग में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कर्मचारी अधिकारी भी पैसा इकट्ठा करके कांग्रेस के नेताओं को देने के लिए मजबूर हैं। ऐसी स्थिति में ही आज रायगढ़ में स्थिति उत्पन्न हुई कि कर्मचारी वर्ग और वकील वर्ग एक टकराहट की स्थिति उत्पन्न हुई है। ये हम सब के लिए दुर्भाग्यजनक है और इसके पीछे अगर कोई कारण है तो कांग्रेस की भ्रष्ट राजनीति ही इसका कारण है। इसका हम विरोध करते हैं और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई वकील साथी लोग लड़ रहे हैं उसका हम लोग समर्थन दिए हैं। अधिवक्ताओं ने 2-3 मांगे रखी हैं, जैसे कि एडवोकेट प्रोटेक्शन के लिए जी और जो कार्यपालिका में जी सबको हटाने के लिए मतलब जी सरकार से भी मांगी की है जी, जो कई मांगे उनकी राज्य सरकार से संबंधित है, कई मांगे केंद्र सरकार की से संबंधित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो भी उनकी मांगे हैं उसको हम सभी उचित फोरम तक पहुंचाएंगे और उनके पक्ष में भ्रष्टाचार के विरोध में जो भी उपयुक्त कदम होगा उसको उठाने का हम लोग पुरजोर प्रयास करेंगे। विधानसभा में ये प्रश्न आप उठाएंगे? भारतीय जनता पार्टी के एप्रोप्रिएट फोरम पे हम लोग उस मुद्दे को रखेंगे और भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी कार्य होगा उसके लिए हम लोग हर मोर्चे तक जाएंगे। वकीलों ने पिछले 3 साल से, जब से कांग्रेस की सरकार आई उसके बाद से जो भ्रष्टाचार हर स्तर का फैला उसके विरुद्ध जंग का आगाज किया है और भारतीय जनता पार्टी वकीलों द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाए गए इस अभियान में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने के लिए अपना समर्थन देने के लिए आई है। और केवल वकील ही नहीं, भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी दल अगर लड़ाई के लिए संघर्ष में कूदता है तो सदैव भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर न केवल छत्तीसगढ़ से वरन हर स्तर से भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लड़ाई को लड़ेगी। कई सारी मांगे भी की गई वकीलों द्वारा, क्या उन मांगों को भी समर्थन करते हैं आप? निश्चित रूप से मेरे पास अभी उन मांगों का समर्थन पत्र नहीं आया है। उनको देखने के बाद मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि जो भी मांगे भारतीय जनता पार्टी के को ये लगेगी कि जायज़ है और सही है, उन मांगों का निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी समर्थन करेगी। इससे बहुत ताकत बढ़ेगी। वास्तव में आप देख रहे हैं कि जिला अधिवक्ता संघ का जो है वो आंदोलन है और भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन है। ये कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं है, पहले मैं ही स्पष्ट कर दूं। इसमें कोई भी व्यक्ति
अपना किसी भी प्रकार से समर्थन करता है तो ये हमारी पहले दिन से मांग रही है। मैं इस बात से थोड़ा सा व्यतीत हूँ कि बीजेपी यहाँ समर्थन देने में थोड़ा समय लगा दी, ये तो पहले दिन से समर्थन होना चाहिए था। कल रैली में आम लोगों का भी समर्थन मिला और ये भी बात सामने आ रही थी कि जिला राजधानी बैकफुट में है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, बैकफुट में या फ्रंट फुट में वाली स्थिति ऐसा है कि जो मुद्दा है, जो मांग है, वो गलत नहीं है। मांग ये है कि भ्रष्टाचार समाप्त किया जाए, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता। और रायगढ़ के सामान्य जनता का तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जिस तरीके से कल रैली में पुष्पों की वर्षा हुई, जिस तरीके से बुके दिए गए, जिस तरीके से नाश्ते बांटे गए, मिठाइयाँ बांटी गई, तो निश्चित रूप से आप समझिए और प्रशासन को भी ये समझना चाहिए कि भावनाएं लोगों की क्या हैं, लोगों की संवेदनाएं क्या हैं, क्या वो वास्तव में आपकी कार्यप्रणाली से संतुष्ट है या नहीं है। अगर असंतुष्टि है तो निश्चित रूप से इसको दूर करने का कार्य कौन करेगा? प्रशासन नहीं करेगा, जनप्रतिनिधि ही करेंगे। मैं तो विशेष करके जो बीजेपी के और उनके साथ आए लोग जो हैं और उनके अलावा भी सुबह से ही लोग समर्थन देने के लिए आ रहे हैं, उन सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।